हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, अभी आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जा रहे होगे, बहुत ही कम समय बचा है। तो मैं लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि यदि आपको पॉइंट याद रहा है तो कैसे आप इसके आंसर बना के लिख सकते हो, कैसे इस पॉइंट को यूज करके आप इसके सेंटेंस बना सकते हो। यदि कुछ भी एग्जाम में नहीं आता तो ये टेक्निक आप यूज करके 3 to 4 लाइन के आंसर एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। आपको भी पता है स्टूडेंट कि पेपर छोड़ने से अच्छा है पेपर को लिख कर आना। तो कैसे आपको लिखना है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन मार्केटिंग क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि इम्पोर्टेंस हो गया, फंक्शन हो गया, इसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ऐसे हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूँ आएंगे। तो कैसे लिखना है यहाँ पर, तो सबसे पहले मीनिंग लिखने का, मार्केटिंग के बारे में जो कुछ भी आपको पता रहेगा वो लिख देने का। अभी पॉइंट से कैसे आंसर बनाना है वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यूज करना बहुत ही काम आता है। ठीक है, ऐसे टाइम पे जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको याद नहीं है, तो इस टेक्निक को यूज करके आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो आपको दिया गया है ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी। आपको मान लेते हैं ये सब पॉइंट याद है, आपको पता है किसका पार्ट्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का है। तो सबसे पहले आपने मार्केटिंग का मीनिंग लिख दिया। लिखने का आपको इंपॉर्टेंट पूछा गया ब्रांड इमेज में, तो आपने हेडिंग डाल दिया ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज जो भी आपने हेडिंग डाला, अंडरलाइन किया, लिखना चालू किया। तो लिखने का ब्रांड इमेज वन इज द इम्पॉर्टेंस पार्ट्स, वन इज द इम्पॉर्टेंस पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग। तो 1-1.5 लाइन आपका बन गया है। क्या ब्रांड इमेज क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, मार्केटिंग का। अभी आपको पता है कि मार्केटिंग की वजह से ब्रांड इमेज बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि ब्रांड इमेज बनाने के लिए। तो लिखने का ऐसे, मार्केटिंग हेल्प टू मेंटेन ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। किसके माइंड में, कस्टमर के हो सकता है, आपको कस्टमर नहीं समझ में आता, सोसाइटी आ सकता है, कुछ भी वर्ड डाल सकते हो। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस बना देने का, मार्केटिंग हेल्प टू मेक द ब्रांड इमेज, कहाँ पे, इन द माइंड ऑफ कस्टमर, सोसाइटी, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आराम से आपके 2 से 3 लाइन हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी, आपको पॉइंट याद है। लॉयल्टी मतलब मालूम है, ईमानदारी होता है। लोग बहुत ब्रांड के वही चीज़ को बार बार खरीदना चाहते हैं। तो पॉइंट याद रहेगा, तो आई होप आपको उसके मीनिंग भी याद रहेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, तो लिखने का ब्रांड लॉयल्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखने का, ब्रांड लॉयल्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग। कहाँ से सब सेंटेंस आ रहा है, ब्रांड लॉयल्टी है, वन ऑफ द, ये तो अपने को याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंस मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग है। अभी ब्रांड लॉयल्टी से क्या होगा, कस्टमर बहुत लॉयल होगा, अपने को ऐसा पढ़ के लग रहा है। तो लिखने का मार्केटिंग हेल्प कस्टमर टू बिकम अ ब्रांड लॉयल। क्या लिखने का, मार्केटिंग हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, कस्टमर को ब्रांड लॉयल बनने के लिए। तो ब्रांड लॉयल बनने के लिए आपके सेंटेंस बन गया। उसके बाद लिखने का लॉयल कस्टमर परचेज प्रोडक्ट एवरी टाइम या रेपिटेड टाइम। ऐसे जो आपको लगता है कि अपने मन से कि इसमें सेंटेंस बना सकते हैं, और ये सब सेंटेंस रॉन्ग भी नहीं है। यदि आपने ऐसे बना के लिख रहे हो, इस तरीके से आप लिख रहे हो, तो आपको मार्क्स कोई नहीं कट कर सकता है स्टूडेंट। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको दिया हूँ, तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये सब। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे पूछ लिया फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। सब मीनिंग आपने पढ़ लिया। अभी इसके फीचर लिखना है, तो लिखने का यहाँ पे सिस्टमेटिक प्रोसेस, आपने हेडिंग डाला है। लिखने का सिस्टमेटिक प्रोसेस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्या लिखने का, सेम टू सेम पॉइंट को लिखने का, अंडरलाइन करने का, वापस से सेम वर्ड लिखने का। सिस्टमेटिक प्रोसेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो अभी यहाँ पर हम लोग को पढ़ के पता चला कि सिस्टमेटिक प्रोसेस, कोई चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करना। तो लिखने का मार्केटिंग रिसर्च हेल्प इन सिस्टमेटिक डेटा एनालाइज करने के लिए, या मार्केटिंग रिसर्च वन ऑफ द सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है,
इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को बना के लिख सकते हो। आई होप ये एग्जाम में आपको बहुत ही काम आएगा स्टूडेंट। एग्जाम के बाद आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।